हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको देवनागरी लिपि को ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखा जाता है बताते हैं। ब्राह्मी लिपि बहुत ही प्राचीनतम लिपि है। जितने भी अशोक के शिलालेख हैं वो सब ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि 10,000 साल पुरानी है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि यह लिपि उससे भी ज़्यादा पुरानी है। कोई कहता है जब से यह ब्रह्मांड है तब से ब्राह्मी जीवित है। यह लिपि कहाँ से और कैसे आई, इसकी जानकारी का वर्णन कहीं भी नहीं है। बहुत से विशेषज्ञ यह कहते हैं कि ब्राह्मी दुनिया की सबसे बड़ी लिपियों में से एक है। स्वयं संस्कृत भी ब्राह्मी का एक अंश है। एशिया और यूरोप के लगभग सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही प्रेरित है। ब्राह्मी लिपि सम्राट अशोक के स्तंभों पर भी लिखी गई है, यानी यह लिपि तब के काल में भी चलन में थी। कोई कहता है कि यह लिपि उत्तर पश्चिम एशिया से आई है, तो कोई कहता है कि यह लिपि दक्षिण की तरफ से आई है, लेकिन अंत में यही माना जाता है कि इसे भारतीय ही इस्तेमाल किया करते थे। यह भी हो सकता है कि इस लिपि का अन्य देशों में भी इस्तेमाल होता होगा। आज के भारतीय इस प्राचीन और महत्वपूर्ण लिपि को जानते भी नहीं होंगे। सबसे प्राचीन लिपि भारतवर्ष में अशोक की पाई जाती है, जो सिंध नदी के पार के प्रदेशों गांधार आदि को छोड़कर भारतवर्ष में सर्वत्र बहुधा एक ही रूप की मिलती है। जिस लिपि में अशोक के लेख हैं वह प्राचीन आर्यों या ब्राह्मणों की निकली हुई ब्राह्मी लिपि है। ये सोन भंडार में लिखा हुआ शंख लिपि है, जो ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती है। विश्व में बहुत से देशों में ब्राह्मी लिपि पाई जाती है। सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म के उपदेश भी ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। आइए देवनागरी लिपि को ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखा जाता है वो बताती हूँ। स्वर, ये है व्यंजन।